वहां का प्रसंग सुना दूं, क्योंकि हम सब कुछ विशेष संस्मरण सुनने ही बैठे हैं गुरुदेव के विशेष। तो मैं बता दूं, वहां गुरुदेव ने अचानक ही दीक्षा के लिए बताया, शाम को ही बताया भक्ति के उपरांत कि ऐसा कुछ सोचा है। और दीक्षा जी महाराज अभय सागर जी से लेकर चंद्र सागर जी पर्यंत, अभय सागर जी, मुनि श्री अभय सागर जी, अक्षय सागर जी, प्रशस्त सागर जी, पुराण सागर जी, प्रयोग सागर जी, प्रबोध सागर जी, प्रणम्य सागर जी और प्रभात सागर जी और चंद्र सागर जी, वो तो जैसे इस क्षण की प्रतीक्षा में ही थे। जैसे ही अक्षय भक्ति के बाद गुरुदेव ने बुलाया, अपनी बात उन्होंने रखी, वैसे ही सभी ने तुरंत हाथों हाथ प्रत्याख्यान हो गया 7 दीक्षार्थियों का। अभी उस दीक्षा के कैप्टन और अंतिम गार्ड दोनों का प्रत्याख्यान नहीं हुआ। सुबह की बात है, जब रात्रि में उस दीक्षा क्रम के कैप्टन मुनि श्री अभय सागर जी को स्वप्न आता है कि जैसे आचार्य श्री कह रहे हों कि अभय तुम उठो, चलो मेरे साथ। तो जैसे ही उन्होंने स्वप्न देखा तो उन्हें लगा कि आचार्य श्री बुला रहे हैं। वह तुरंत जैसे ही सुबह हुआ और गुरुदेव के पास निवेदन करने पहुंच गए। उनके आंखों से अश्रुधारा लगातार बह रही थी। गुरु भी जैसे उनकी प्रतीक्षा में ही हों कि कैसे कब अभय आए और उनसे निवेदन करे। और बस जैसे ही उन्होंने निवेदन किया, गुरुदेव ने प्रत्याख्यान दीक्षा के लिए आशीर्वाद प्रदान कर दिया। शायद गुरु शिष्य के बीच कोई विशेष संवाद की स्थिति चल रही हो, ऐसा लग रहा था। हम लोग समझते हैं संवाद सिर्फ मुख से होते हैं, पर कुछ संवाद मौन से मुखरित होते हैं। और जैसे ही दीक्षा की खबर लगी क्षुल्लक चंद्र सागर जी को कि अभय सागर जी की दीक्षा पक्की हो गई है, वह भी तुरंत गुरुदेव के पास पहुंचते हैं और गुरुदेव उन्हें भी आशीर्वाद देने के लिए बिल्कुल प्रतीक्षारत थे। उन्होंने कुछ नहीं पूछा और आशीर्वाद प्रदान कर दिया। यहाँ तक तो दीक्षा का क्रम हो गया, पर गुरुदेव कभी रुकने वाले नहीं। उन्हें तो अपने इस दिगंबर परिवेश की 24वीं की रचना करनी थी। दहाई तक तो पहुंच गए थे। तो उसी नेमावर सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र में पहुंचकर उन्होंने आज के ही दिन वैशाख शुक्ला सप्तमी, जब उस समय का तापमान 45 से 47 डिग्री छू रहा होगा, शायद आरिकाओं ने उस बार पहली बार दीक्षा देखी थी। बहुत सी आरिकाओं ने पहली बार मुनि दीक्षा देखी होगी। गुरुदेव ने भी उदारता से आसपास जितने संघ थे वह सभी संघों को बुलाया और वहां पर वह दीक्षा 23वें पार्श्वनाथ भगवान के पाद मूल में 23 मुनि दीक्षाएं संपन्न हुई। उसके बाद गुरुदेव ने तिलवाड़ा घाट दयोदय प्रांगण में, जहां आज की प्रतिभा स्थली भी विद्यमान है, उस समय वहां प्रतिभा स्थली शुरुआत नहीं थी। गौशाला में 25 मुनि दीक्षाएं दी। मुनि श्री वीर सागर जी को लेकर सहज सागर पर्यंत हमारे साथियों में मुनि श्री विश्व सागर जी, अजित सागर जी,
अभिनंदन सागर जी आदि सभी विगत 25 वर्षों से गुरुदेव के संकेत आदेशों में इस जिन धर्म की चहुओर प्रभावना कर रहे हैं। और उन 25 दीक्षाओं के बाद गुरुदेव ने रामटेक में 24 मुनि दीक्षाएं दी। तो इस कुल मिला के 23, 25 और 24 मिला के गुरुदेव ने त्रिकाल 24 नियमावल में तो स्थापित प्रतिष्ठापित पंचकल्याण करवाया ही, पर उनके करकमलों से त्रिकाल मुनि दीक्षा भी संपन्न हुई। ऐसा इतिहास शायद विगत कई सैकड़ों वर्षों में देखने में नहीं आया कि किसी आचार्य ने एक साथ इतनी मुनि दीक्षा ली होंगी। हम अतीत के हजारों वर्ष के पन्ने भी उठा लें तो इतनी दीक्षा एक साथ संपन्न नहीं हुई। तो फटाफट क्रिकेट में जैसे तो गुरुदेव ने एक 2-2 घंटे में भी दीक्षाएं संपन्न की हैं। कैसे? तो शीतल धाम विदिशा में